तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर लें। आज की क्लास में हम स्टैटिस्टिक स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को आर आप यूज़ करना आ गया है। आर को यूज़ करके आप किसी भी किस्म की विजुअलाइजेशन और एनालिसिस आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्टैटिस्टिक की तरफ। स्टैटिस्टिक में चूंकि अभी हमारे पास कुछ लिमिटेड एनालिसिस हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि आप सिर्फ इन एनालिसिस तक महदूद नहीं रहेंगे। किसी भी किस्म का एनालिसिस आपको मिले, आपके सुपरवाइजर की तरफ से आपको अलॉट हो, या आप किसी भी आर्टिकल में वो एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकेंगे। अब बहुत सारे एनालिसिस ड्यूरिंग रिसर्च या आपका रिसर्च कैरियर में ऐसे आएंगे जो आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे। मसलन मैंने जब पीआईडी की रिसर्च स्टार्ट की तो मैंने एक आर्टिकल देखा जो मेरी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड था। वहाँ पे उसने स्ट्रक्चरल इक्विजनल मॉडलिंग पे वर्क किया हुआ था। अब मेरे लिए वो एनालिसिस नया था। तो इसी तरह आप जब अपनी फील्ड में वर्क करेंगे, मज़ीद एडवांस लेवल पे जाएंगे, देखेंगे आर्टिकल्स देखेंगे, तो वहाँ पे कुछ नए नेम्स आपको मिलेंगे एनालिसिस के। अनोवा, रिग्रेशन, कोरिलेशन, पीसीए, डेंडोग्राम, इनसे हट के आपको कुछ नए एनालिसिस के नेम भी मिलेंगे। तो इस ट्रेनिंग के बाद आप वो एनालिसिस भी इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसके साथ आप उसको परफॉर्म कर लेंगे। तो आज की क्लास हम दोबारा बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाते हैं, स्टैटिस्टिक पे। तो पहला जो स्टैटिस्टिक का स्टेप होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। मसलन आज आपके सुपरवाइजर साहब आपसे कहते हैं कि इरफान इंसारी साहब, आप ऐसा करें कि आप यहाँ पे ना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक परफॉर्म करके लाएं। अब जब आपको स्टैट का टास्क मिला है, कुछ क्वेश्चन फौरन आपके माइंड में आ जाने चाहिए। वो क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर अगर आप स्टैटिस्टिक परफॉर्म कर भी लेंगे, तो फिर भी आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होंगी, बहुत सारे स्टेप पे आप रुके रहेंगे। मसलन आज का हमारा स्टेप है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो पहला क्वेश्चन जो फौरन आपके माइंड में आना चाहिए वो ये है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट है क्या। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। दूसरा क्वेश्चन जो फौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं। व्हाई डू वी परफॉर्म डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। चलें, इसका आंसर भी हमें मिल गया कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। फिर अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की कितनी टाइप्स हैं और हमने कौन सी टाइप परफॉर्म करनी है। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और हमारे डाटा के ऊपर कौन सी टाइप जो है वो अप्लाई होगी। फोर्थ क्वेश्चन है सैंपल, या आप कह लें कि
हाउ टू अरेंज डेटा सेट फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास जितने किस्म के एनालिसिस होंगे ना, तकरीबन हर तरह के एनालिसिस के लिए आपको डाटा डिफरेंट वे में अरेंज करना पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट के लिए आपने डाटा कैसे अरेंज करना। उसके अलावा जब आपके पास, फिर उसके बाद आर की बारी आएगी। पहले आपको स्टैटिस्टिक का पता चल गया, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैट परफॉर्म करने के लिए आपको पैकेज कौन सा रिक्वायर्ड है, फिर आपको जो है वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, वो अब आप सारा जानते हैं किस तरह आपने परफॉर्म करना है। लेकिन जब आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैट परफॉर्म कर लिया, आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स अब आपके पास दो फॉर्म में आएंगे। या तो आपके पास आएंगे टेबल की फॉर्म में, या आपके पास प्लॉट की फॉर्म में आएंगे। रिजल्ट्स आपके पास या तो टेबल की फॉर्म में शो होंगे या प्लॉट्स की फॉर्म में शो होंगे। अब अगर आप रिजल्ट ऐड करना चाह रहे हैं टेबल की फॉर्म में, तो आपने उसकी इंटरप्रिटेशन भी करनी है, आपने उसको डिस्क्राइब भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। तो उस टेबल में जो टर्म्स हैं, पहले हमने वो सीखनी है, और फिर ये देखना है कि वो टर्म क्या बता रही हैं। मसलन हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट में एक एनालिसिस लगाते हैं, वो हमें मीन फाइंड करके देता है और प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके देता है, एस डी। अब मीन की तो हमें समझ आ गई कि मीन हमें क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बता रहा है ये भी हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं बता सकेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बता रहा है, इसका मतलब क्या है, यानी मीन की तो हमें समझ आ गई कि इसको हमने जो है वो कंबाइन करके मीन निकाल ली, या फार्मूला लगाया और उसका मीन निकाल ली, या एवरेज है या मीन है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमें क्या बता रहा है, फिर स्टैंडर्ड एरर ये हमें क्या बता रहा है। इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक दफ़ा आपको रीड करनी पड़ेंगी, अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। एक एनालिसिस के लिए, जब आप दूसरे एनालिसिस के लिए वर्क करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है। तीसरे के लिए, चौथे में आप जाके एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप टेबल को देख के बता देंगे कि ये आपका टेबल ये एक्सप्लेन कर रहा है। चलें स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस नोट कर लें। अब हमने पहले जो है वो जो तीन क्वेश्चंस हैं हमारे, इनका आंसर फाइंड करना है। अब मैं आपको मैथोडोलॉजी बता रहा हूँ सारी, कि हम इनके आंसर कैसे फाइंड करेंगे और उसमें से हमने क्या चीज़ निकाली। अब दो वे हैं, आप गूगल से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, टीचर से भी पूछ सकते हैं, सुपरवाइजर से भी पूछ सकते हैं, कोलीग से भी पूछ सकते हैं, और चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। तो इस वक्त सबसे एडवांस पे और जल्द तरीन जो फौरन आपको आंसर प्रोवाइड कर देता है, वो चैट जीपीटी। आप लोगों ने ये तीन क्वेश्चंस, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी, मैं ये सारे शेयर कर रहा हूँ। इनमें से आपने तीन क्वेश्चन कॉपी करने हैं। ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। तीन क्वेश्चंस कॉपी कर लें। बल्कि अभी आप इसको ना, आप ना रन कीजिएगा, एक दफ़ा मेथड देख लें, इसको अंडरस्टैंड कर लें। क्योंकि मेरे पास चैट जीपीटी 4 है, तो मुझे ये थोड़े से एडवांस वे में एक्सप्लेन करेगा और आसान वे में।
आपको मैं भी तमाम टाइप्स ना बताएं। अगर आपके पास 3 है तो, अगर 4 है तो ओके। लेकिन फिलहाल अभी आप वेट करें, मैं जब आपको अलो करता हूँ तो फिर आप इस पर वर्क कीजिएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ और चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपने ये 3 क्वेश्चन पेस्ट कर दिए कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है क्या, हम क्यों परफॉर्म करते हैं, और इसकी टाइप कौन कौन सी है। ये भी आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये भी आपको गूगल से सर्च करके डिफरेंट सोर्सेज से, जो भी ऑनलाइन सोर्स अवेलेबल हैं, या इसकी अपनी जो वोकेबलरी है वहाँ से फाइंड करके आपको प्रोवाइड करता है आंसर। अब इसने जो है ना मुझे तीनों एक्यूरेट टू द पॉइंट जो मैंने से क्वेश्चंस पूछे थे, उसने मुझे जो है ना वो आंसर प्रोवाइड कर दिए। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। कह रहा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट समराइज एंड डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द डाटा सेट। यानी आपके डाटा की समरी बताता है। इट इन्वॉल्व्स मेथड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, विजुअलाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा इन मीनिंगफुल वे। यानी अगर आपके पास रॉ डाटा है, जिस तरह हमारे पास जो फाइकस वाला डाटा सेट है उसमें अब S1 की 50 रेप्लिकेट हैं, वो मीनिंगफुल नहीं है। उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने उस पर डिस्क्रिप्टिव स्टैट लगानी है जो बताए कि इस डाटे में क्या क्या है, इसकी मीन कितनी है, एवरेज कितनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें। इसके बाद कह रहा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक डू नॉट infer or make conclusions behind the data being analyzed but provide a snapshot of the data's key characters। यानी डाटा के बारे में आपको बताता है कि आपका डाटा मजीद एनालिसिस के लिए सूटेबल है या नहीं। जिस तरह नोवा है, टी टेस्ट है, तो इन एनालिसिस के लिए हमारा डाटा सूटेबल है या नहीं। कह रहा वाई डू वी परफॉर्म डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले तुम्हें पता चल गया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट है क्या, यानी हमारे डाटा की समरी है। मैं बता देता कि हमारे डाटा में क्या क्या चीज़ें हैं। कह रहा है जी डाटा को समराइज करने के लिए, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए कि आपका डाटा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, या नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, आपके डाटा में पैटर्न्स क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है। यानी मीन जो है वो एक ही तरतीब से आगे पीछे हो रही है, या कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। आपको आपके डाटा का पैटर्न बताता है। फिर उसकी बेस पे आपको डिसीजन करने में हेल्प करता है कि आप इस पे फर्दर एनालिसिस करें या ना करें। Preparation for inferential statistics to check assumptions, outlier and distributions before performing more complex analysis। यानी आप टी टेस्ट लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो हमने वो चेक करना है, वो आपको ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट ही बताएगी कि आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे देखें, ये कह रहा है जी 3 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी सेंट्रल पॉइंट आपको फाइंड करके देता है। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। ये आपको मीन फाइंड करके दे रहा है, द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज, मीडियंस, द मिडल वैल्यू व्हेन द डाटा इज ऑर्डर्ड। यानी एक तरतीब से आपने लिखा हुआ जो मिडल वाली वैल्यू है वो मीडियन है। मॉड, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, यानी आपके पास कुछ डिजिट्स हैं, उसमें कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। एक वैल्यू 3 दफ़ा रिपीट हुई है, एक वैल्यू 5 दफ़ा रिपीट हुई है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है उसे हम मॉड कहेंगे। फिर उसके बाद है मेजर ऑफ डिस्पर्शंस, यानी वेरिएबिलिटी क्या है आपके डाटा के अंदर, क्या हमारा डाटा जो है वो उसमें वेरिएबिलिटी है।
दिस डिस्क्राइब द स्प्रेड और वेरिएबिलिटी इन द डाटा। ये आपको रेंज बता रहा है, आपके डाटा की रेंज क्या है, यानी 1 to लेके 10 तक है, या 1 से लेके 1.9 तक है। एक डाटा 1 से 10 तक है, एक डाटा जो है वो 1 से लेके 1.9 तक। इसका मतलब है कि इसमें वेरिएबिलिटी बहुत कम है, इसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि हमारा डाटा जो है वो मीन के अराउंड कितनी दूर तक स्प्रेड हुआ हुआ है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मीन वैल्यू है। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है अगर इसके नज़दीक होगी तो उसका मतलब है कि बाकी जो डाटा है वो मीन के नज़दीक नज़दीक है। मसलन आपके पास 10 रेप्लिकेट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ S1, इसके 5 रेप्लिकेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब इसकी वैल्यू है 2 3 1 2। एक और आपके पास सैंपल है S2, इसके भी 5 सैंपल हैं। 1 2 3 4 5। इसमें वैल्यू है 2 3 1 4 9। अब इसमें देखें जो फॉर एग्जाम्पल इसकी मीन अगर हमारे पास आती है, फॉर एग्जाम्पल इसकी मीन आ जाती है 3। अब ये जो वैल्यूज है ना ये 3 के नज़दीक नज़दीक हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 0.4 है। ये जाहिर कर रही है कि जो कम स्टैंडर्ड डेविएशन शो करेगी कि आपका डाटा मीन वैल्यू से बहुत कम डेविएट कर रहा है, बहुत नज़दीक नज़दीक है मीन वैल्यू के बाकी डाटा। लेकिन यहाँ पे ये देखें फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर मीन वैल्यू आ रही है 3, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो 9 पे भी जा रहे हैं जो 3 से बहुत दूर हैं, तो उसकी मीन वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 0 पॉइंट सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन 7 या 9 पे चली जाएगी। जो ये शो कर रही है कि ये वैल्यू जो है वो आपके डाटे से जो दूसरे पॉइंट्स हैं मीन डाटे से बहुत दूर जा रहे हैं। इसके बाद कह रहा है जी इंटर क्वार्टाइल रेंज है। फिर इसी तरह मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शेप, स्कीवनेस आप फाइंड कर सकते हैं, कर्टोसिस फाइंड कर सकते हैं। ये बता रहा है इंडिकेट एसिमेट्रिक इन द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपके डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। पॉजिटिव स्क्यू टेल ऑन राइट, नेगेटिव स्क्यू टेल ऑन लेफ्ट। इसी तरह कर्टोसिस है, मेजर द टेल्डनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाई कर्टोसिस हैवी टेल्स, लो कर्टोसिस लाइट टेल। ग्राफिकल समरीज, हिस्टोग्राम आप बना सकते हैं, इसका बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं, स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, बार ग्राफ बना सकते हैं। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपको कॉपी करके शेयर करता हूँ। इसको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें ये भी पता चल गया कि स्टैंडर्डाइजेशन होती क्या है, हम क्यों अप्लाई करते हैं, इसकी टाइप कौन कौन सी है। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि आप ना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करके लाएं, या आपसे कहते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करके लाएं, या वो आपसे कहते हैं कि मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शेप फाइंड करके लाएं। इसमें स्कीवनेस है, कर्टोसिस है, या ग्राफिकल समरी, या उसको प्लॉट बना के लाएं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके माइंड में फौरन आना चाहिए वो ये है कि इस एनालिसिस के लिए मैंने फाइल किस तरह अरेंज करनी है। अगर आपको कहीं से सैंपल डाटा मिल जाए, आर के पास तकरीबन हर एनालिसिस के लिए एक सैंपल, एक डमी, एक फॉर्मेट डाटा अवेलेबल है जिसको आप देख के
एनालिसिस, अपना सॉरी अपना डाटा जो है वो अरेंज कर सकते हैं। लेकिन आर से भी ज़्यादा, अगर आप यहाँ पे चैट जीपीटी पे एक मैसेज टाइप करें, थैंक्स, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, नीड सैंपल डाटा फॉर ईच टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब मैंने इसको कह दिया कि मुझे एक सैंपल डाटा सेट दिखा दो ताकि मैं अपना डाटा जो है ना वो इसके मुताबिक अरेंज कर लूँ। मैं ये मैसेज सेंड कर देता हूँ। अब इसके बाद इसने मुझे तीन जो है ना वो टाइप्स बताई, और मैंने इसे कहा कि मुझे एक सैंपल डाटा बता दो ताकि मैं अपनी जो है ना वो फाइल को उसके मुताबिक अरेंज कर लूँ। इसने मुझे फार्मूला भी लगा के बता दिया, लेकिन मुझे सिर्फ एक सैंपल डाटा चाहिए। ठीक है, ये देखिए उसने मुझे एक सैंपल डाटा दे दिया। उसने कहा जी आप इस तरह अपनी फाइल को अरेंज कर लें, रेप्लिकेट वन, रेप्लिकेट टू, थ्री, फोर, ये एक ही सैंपल के उसने आगे रेप्लिकेट बता दिया। फिर ये मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल। ठीक है, तो इस तरह के इसने जो है वो डाटा फाइंड करके आपको दे दिया। अभी आपके पास सैंपल डाटा आ गया है। अब आप कहते हैं कि आपकी फील्ड ऑफ स्टडी तो इकोनॉमिक्स है, कुछ कहते हैं मेरी फील्ड ऑफ स्टडी बायोलॉजी है, कुछ कहते हैं मेरा फील्ड ऑफ स्टडी इंजीनियरिंग है। तो मुझे अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड डाटा चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे थैंक्स, आई नीड जस्ट सैंपल डाटा फॉर ईच टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और साथ मैंने बताना है फॉर बायोलॉजी। ये देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये पहली टाइप है। इसके लिए इसने मुझे ना जो है वो बायोलॉजी का सैंपल डाटा प्रोवाइड कर दिया। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन के लिए इसने मुझे सैंपल डाटा प्रोवाइड कर दिया बायोलॉजी के फील्ड से। मैं अपनी फाइल को इसके मुताबिक अरेंज कर लूँगा। पहला कॉलम मेजर आईडी है या माउस आईडी है। यहाँ पे आप जो है वो नेम भी लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, जो भी आपके पास आपका डाटा है आप उसके मुताबिक इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर आप सेम टू सेम अपने डाटा के मुताबिक इससे कोई डमी फाइल जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो आप इससे कहें कि फॉर एग्जांपल अब मैं इसे कहता हूँ कि इकोनॉमिक्स, थैंक्स, नो, क्रिएट सैंपल डाटा फॉर इकोनॉमिक्स। वो आपको इकोनॉमिक्स के लिए सैंपल फाइल प्रोवाइड कर देगा। देखिए इसने एक एक सैंपल यूज़ किया। अगर आपके पास मल्टीपल सैंपल हैं तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं प्लीज़ गिव एग्जांपल फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। मैं ऐसे कहता हूँ थैंक्स, प्लीज़ गिव एग्जांपल फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। अब इसने देखें पहले एक एक वेरिएबल पे इसने आपको डाटा प्रोवाइड किया था, अब इसने मल्टीपल वेरिएबल यूज़ कर लिए। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट अगर क्लियर है तो क्लियर कर लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, माइक आपके अलो है। फिर उसके बाद मैं आपको टास्क बताता हूँ आपने क्या करना है। यहाँ तक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो चैट में क्लियर टाइप कर दें ताकि फिर मैं आपको टास्क बताऊँ क्या करना है।
सर मे आई हैव क्वेश्चन। जी सर। अच्छा सर, अगर हमारे पास कोई कह लें कि अमेरिकन या कोई फॉरेन कंट्री का डेवलप्ड अडॉप्टेड जो है वो टूल है, जी जी। को हमने एज इट इज़ लिया हुआ है। दो तरह के, एक अडॉप्टेड और एक अडेप्टेड। तो अगर हम उसको करना चाहें वहाँ पर, तो उसकी फिर वो हमें जो स्टूडेंट्स की शीट है, जिसमें हमें डाटा सेट शीट बनानी होती है, 01 में बनाएंगे फिर वो। जैसे रिस्पॉन्सेज आ गए, लाइक 80 क्वेश्चंस हैं, बच्चों ने ABCDE में जवाब दिए, कोई एक था। फिर ठीक है। हम उनके रिस्पॉन्सेज को काउंट करेंगे, पहले एक्सेल की शीट बनाएंगे, यानी अगर करेक्ट जवाब उसका आंसर है तो 1, और रॉन्ग है तो उसको 0। फिर ठीक वो है। शीट वहां पर अपलोड करेंगे। ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा इसका कैसे प्रोसेस ठीक है। यानी आपने पहले क्वेश्चनर्स इकट्ठे कर लिए, ऐसे कह रहे हैं ना, आपके पास क्वेश्चनर्स हैं वो आपने फिल करवा लिए। है। जी जी। जी जी। अब आपने हर क्वेश्चन की ना एक हेडिंग बनानी है एक्सेल की शीट में, जी जी। कॉलम के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। दूसरी साइड पे आ जाएंगे आपके पास जो आपके रिस्पोंडेंट होंगे, जिनसे आपने क्वेश्चंस पूछे, 1 2 3 4 5, वो 10 लोग हैं। पहले का आंसर था यस, आपने उसको 1 नंबर दे दिया। दूसरे का आंसर था नो, उसको आपने 0 कर दिया। फिर तीसरे का आंसर नो, आपने उसको 0 कर दिया। इसे हम कहते हैं कोडिंग। आप उसकी कोडिंग कर लें और वो अपने पास सेव कर लें कि यस का मतलब 1 है, 0 का मतलब नो है। वो आप पूरा एक्सेल की शीट में ऐड कर लें। ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका टास्क होगा ना, मसलन आप उस पर फाइंड करना चाह रहे हैं उसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो एक सैम्पल डाटा जनरेट कर लें, चैट जीपीटी पे देखें कि अगर आप इस तरह का एनालिसिस करना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको सैम्पल डाटा किस तरह का रिक्वायर्ड है, या आपने किस तरह फाइल अरेंज करनी है, किस तरह फाइल बनानी है आर पे वर्क करने के लिए। चैट जीपीटी आपको एक सैम्पल टेबल प्रोवाइड करेगा, उसके मुताबिक आप अपनी फाइल अरेंज कर लेनी है। या आप कहते हैं मैं चैट जीपीटी से नहीं लेना चाह रहा, आप गूगल पे चले जाएं। गूगल से भी नहीं लेना चाह रहे, आप आर पे आ जाएं। आर पे भी तकरीबन हर एनालिसिस के लिए सैम्पल डाटा पड़ा हुआ है। वो सैम्पल डाटा चेक करने के लिए यहाँ पे ही आप चैट जीपीटी से ही पूछ लें, आई वांट टू, इसे फिर कहना है कि मैं प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो जो डाटा सेट है वो प्रैक्टिस के लिए। आई वांट टू डू प्रैक्टिस फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इन आर, इज देयर एनी built in data set in R for this, for practice। ये मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा, क्या आर में कोई ऐसा डाटा सेट है जिसपे मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की प्रैक्टिस कर सकूं। वो कह रहा है यस। यस, आर प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन डाटा सेट दैट आर परफेक्ट फॉर प्रैक्टिसिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हियर आर अ फ्यू कॉमनली यूज डाटा सेट एंड देयर डिस्क्रिप्शंस। एम्प्टी कार का डाटा है। फिर उसके बाद आयरस का डाटा है, फाइकस वाला जो हम यूज कर रहे हैं बार बार। एयर क्वालिटी का डाटा है। प्लांट ग्रोथ का डाटा है, इस पे भी आप, टूथ ग्रोथ का डाटा है। चेक वेट का डाटा है, चिक वेट का डाटा है। इसी तरह डायमंड का डाटा है। बहुत सारे डाटा सेट अवेलेबल हैं जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस डाटे को आपने एक्सेस कैसे करना है। आपने ये देखें, इसने कोड दे दिया आपको। मतलब ये डायमंड वाला डाटा है, मैं इसको ना आर पे लेके आना चाह रहा हूँ। मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, आर पे यहाँ पे लाता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं ये कोड रन करता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास स्क्रीन नंबर 3 में डायमंड की फाइल शो होगी है, जिसमें आई थिंक 53,940 ऑब्जर्वेशन और 5 वेरिएबल्स हैं। ये देख लें, बिग फाइल है, सैम्पल फाइल है, ठीक है, जो आर पे पड़ी हुई है। उसके बाद अगर आप इसका हेड करना चाह रहे हैं तो इसने आपको हेड करके बता दिया। अगर आप इसकी समरी चेक करना चाह रहे हैं, समरी वाला फंक्शन यूज़ करें।
ये देखिए इसने समरी बता दी है कि इसकी मीन क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, सेकंड क्वार्टाइल, मैक्सिमम वैल्यू, जो जो इसकी समरी में ऑप्शन थे वो इसने बता दिए आपको। ठीक है सर। देन फिर इसे सर हम विजुलाइज कर लेंगे, जैसे स्क्रीन नंबर 4 पर शो हो रहा है, या जी जी, मुख्तलिफ आप इसको, ग्राफ्स। नहीं फिर आप इस पे एनालिसिस करेंगे ना। जी जी जी। ये तो अभी आपको उसने फाइल दी है एक सैंपल सही। फाइल आपने। लाइक हाँ, अगर आप चाहते हैं कि 48 और 10 बिल्कुल और आपके पास बाकी। इस तरह का डाटा सेट है ना, आप देख लें इसने कैसे अरेंज किया हुआ है। और यहाँ पे जी मैं अगर आपको एक बात बताऊं, तकरीबन आपके ना जी 90% एनालिसिस, जिस तरह फाइकस वाली फाइल है ना, जी जी। इस तरह अरेंज करने से 90% एनालिसिस आपके हो जाएंगे। कोई एक आध एनालिसिस होगा जो आपको तंग करेगा, बाकी 90% एनालिसिस जिस तरह फाइकस की फाइल अरेंज है उस तरह आप अरेंज करें तो आपके एनालिसिस इजीली डन हो जाएंगे। लेकिन हम हर एनालिसिस के लिए एक सैंपल डाटा जरूर देखेंगे। अब मैं आपको टास्क देने लगा हूँ, आपने क्या करना है। मेरे पास ये जो है ना, ये 3 फाइल्स इसने मुझे सैंपल डाटा दिया है, ठीक है। मैं इसे कॉपी करके न्यू चैट पे ले आता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने कुछ और कमांड्स रन कर दी हैं, इस वजह से वो कंफ्यूज होगा। ये मैं इसे सेंड करता हूँ। आपने चैट जीपीटी से ये डाटा एक्सेल की फाइल में कन्वर्ट करवाना है। ये आपका टास्क है, ताकि हम इस पे प्रैक्टिस कर सकें। अब आप लोगों ने अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड, अब मेरी फील्ड बायोलॉजी है तो मैं इसे कहता हूँ कि ये इसने मुझे ना डाटा जो है वो एक्सेल की फाइल में कन्वर्ट करके दे दिया। मैं इसे कहता हूँ थैंक्स, नो प्लीज गिव सैंपल डाटा फॉर बायोलॉजी। ये इसने मुझे जीन एक्सप्रेशन का डाटा को दे दिया, ठीक है। प्लांट ग्रोथ का डाटा दे दिया। मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे ना ये एक्सेल की फाइल में प्रोवाइड कर दो। ये डिफरेंट जो है ना वो डाटा सेट इसने मुझे प्रोवाइड कर दिए हैं, बायोलॉजी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ थैंक्स, प्लीज गिव इन एक्सेल फाइल। मैं ऐसे कहता हूँ कि ये मुझे एक्सेल की फाइल में प्रोवाइड कर दो, ताकि मैं इस पर प्रैक्टिस कर सकूँ ना, क्योंकि हम अभी लर्निंग स्टेज में हैं, सीख रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास अपना डाटा सेट है, आप यहाँ से सैंपल फाइल देखें, आपके डाटा के मुताबिक किस तरह सैंपल फाइल जनरेट होगी। आप उस फाइल के मुताबिक अपनी एक्सेल की फाइल रेडी करें, उस फाइल को इंपोर्ट करें और अपना ओरिजिनल जो एनालिसिस है वो आज से आप इस पर प्रॉपर वर्क स्टार्ट कर दें। अब इसने मुझे ना एक्सेल की फाइल जो है वो दे दी है, ये देखें। ये डाउनलोड बायोलॉजी सैंपल डाटा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये इसने मुझे एक्सेल की फाइल डाउनलोड कर दी है। मैं ये लोकेशन पूछ रहा है कहाँ पे, मैं इसको कहता हूँ बैच 71 में, 72 कह देता हूँ उसको। ये देखें, ये सारा सैंपल डाटा मेरे पास सब एक्सेल की फाइल में आ गया। अब आप लोगों का टास्क ये है, आपने अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड एक्सेल की फाइल चैट जीपीटी से जनरेट करवानी है, सैंपल डाटा सेट।
तमाम टाइप्स के लिए मैंने टाइप्स आपको शेयर की हैं ग्रुप में। ये देखें, पहली टाइप है सेंट्रल टेंडेंसी। आपने पहले सेंट्रल टेंडेंसी के लिए डाटा जनरेट करवाना है। फिर आपने करवाना है डाटा जनरेट मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शेप। उसके बाद आपने इस डाटे को इंपोर्ट करना है आर के ऊपर। इसका एसटीआर करना है और उसको बताना है कि मैंने मीन निकालनी है, मीडियन निकालना है, मॉड निकालना है, जो भी आप निकालना चाह रहे हैं वो आप उसको बताएंगे। वो आपको चैट जीपीटी स्क्रिप्ट राइट करके दे देगी, आप उसको रन करेंगे, आपके पास उसके रिजल्ट्स आएंगे और उसका ग्राफ आएगा। तो कल की क्लास में हम इसके रिजल्ट्स और इसके ग्राफ पे वर्क करेंगे। तो अभी आप सब ने फाइल को जनरेट करना है एक्सेल की फाइल में, ताकि आपके पास एक सैम्पल डाटा आ जाए और आप अपनी ओरिजिनल फाइल्स को उसके मुताबिक अरेंज कर लें। उसके बाद आप ओरिजिनल फाइल को इंपोर्ट करें। अगर ओरिजिनल फाइल नहीं है, आप सैम्पल फाइल के ऊपर वर्क करें, सैम्पल फाइल को इंपोर्ट करें और उसके जो रिजल्ट्स देखें और प्लॉट्स आपके पास शो हो रहा है या नहीं हो रहा। 15 मिनट है आपके पास, आप जल्दी से फाइल जनरेट करें। और अगर हो जाता है तो ओके, अगर नहीं हो रहा तो आप स्क्रीन शेयर करें, मैं आपकी स्क्रीन पे जो है वो परफॉर्म करवा देता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, आप परफॉर्म करें, जहाँ पे इशू आ रहा है आप डिस्कस करें। और अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, अभी भी कन्फ्यूजन है, तो माइक ओपन है, आप क्या पूछ सकते हैं। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि सर जो डेटा हम एक्सेल शीट में यहाँ पे तैयार कर रहे हैं ना, तो ये बार प्लाट वगैरह के लिए भी तैयार कर सकते हैं? सर हर तरह सारे एनालिसिस के लिए हम करेंगे जितने भी है ना कोर्स कंटेंट में। इसी तरह आप एनालिसिस कर रहे हैं, कोई आर्टिकल देख रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसा एनालिसिस का नेम आ गया जो आपने फर्स्ट टाइम देखा है। जी सर। अब आपको पता ही नहीं कि मैंने इसके लिए डाटा कौन सा लेना है, किस तरह अरेंज करना है और किस तरह मैं परफॉर्म करूंगा और इसकी कौन सी टाइप मैंने अप्लाई करनी है। जी सर। तो आपने ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने बताया ना, इन 4 क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना। जी पहले ये देखना है, मसला आपके पास आ जाता है SEM, स्ट्रक्चरल इक्विवलेंट मॉडलिंग। पहले तो आपको जी पता सर। होना चाहिए कि ये होती क्या है। आपको पता चल जी गया, सर। आपने डेफिनेशन देखी, आपको समझ आ गई कि स्ट्रक्चरल इक्विवलेंट मॉडलिंग क्या है। फिर आपने देखना है कि हम इसको अप्लाई क्यों करते हैं। मे बी यस सर। वो आपके ऑब्जेक्टिव में हो ही ना। जी सर। ठीक है, पहले आपने ये डिसाइड करना है कि हम उसे अप्लाई क्यों करते हैं। आपको जब चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको 4-5 रीज़न बताएगा। अगर आपके ऑब्जेक्टिव उन रीज़न से मैच कर रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं कि आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन, जब वो हमारे साथ जो वेरिएबल होते हैं ना, वो अगर हम वो वेरिएबल चैट जीपीटी को में देकर उनसे कह दे कि इसके लिए डेटा तभी प्राइम बिल्कुल वो बनाए तो? क्रिएट करके बना देगा आपको। वहाँ पे सिर्फ फिर आपने वेरिएबल्स देने हैं, अपनी वैल्यूज़ नहीं देनी। यस सर, यस सर। सिर्फ वेरिएबल्स के नेम, वो भी डमी दे दें, लाजमी तो नहीं है आप ओरिजिनल वेरिएबल्स दें। मसलन आपको नहीं, मसलन आपको नहीं सर जी वो सर वो भी अक्सर वो ठीक नहीं देते, वो भी बदल देते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ हो तो आइडिया आता है। बिल्कुल लेकिन जब हम आइडिया आपको मिल जाएगा। जी सर, जब हम भी सर प्लॉट बनाते हैं या बार ग्राफ बनाते हैं मल्टीपल वेरिएबल के लिए, तो ये मल्टीपल वेरिएबल सारे के सारे सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो ये मुश्किल होता है सर मुझे। यानी आपके पास वेरिएबल्स ज़्यादा हैं। सर 10-12 होते हैं ना। तो सर कोई इशू नहीं, आप आपका डाटा लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट होता है पहले मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए। यस सर। तो जब लॉन्ग फॉर्म तो में कन्वर्ट होंगे तो वो एक ही कॉलम बन जाएगा आपका। यस सर। वो 20 कॉलम हो, 50 कॉलम हो, 100 कॉलम हो, वो एक ही जी कॉलम सर। आपका बन जाएगा। जी सर। ठीक है। सर जब हम इसमें कंपैरिजन करते हैं, मसलन हम हाइट और वेट के दरमियान करते हैं, हम दो चीज़ों के दरमियान करते हैं, तो हम वो अ, दो चीज़ें मेंशन कर देंगे कोड में। जी सर, अगर आप 2 चीज़ों पे वर्क करना चाह रहे हैं ना, 2 चीज़ें मेंशन करेंगे, वो सिर्फ 2 ही चीज़ें पिक करेगा आपके डाटा में से। और अगर सर ज़्यादा करते हैं तो फिर? फिर उसको मल्टीपल बोल दें, मल्टीपल वेरिएबल्स, फिर वो सारे ओके सर। वेरिएबल्स पिक कर लेगा ओके जो सर। आप ओके, एसटीआर थैंक यू। प्रोवाइड करेंगे उसको। ठीक है सर, बस अगर मुझे कोई तो मुश्किल आती है तो मैं पर्सनली जी जी पूछूंगा बिल्कुल, आप इंशाल्लाह। अब आप आज सब लोग तकरीबन अपने डाटा पे वर्क करें, जहाँ पे जी इश्यूज सर। आ रहे हैं वो आप डिस्कस करें। थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू।
ओके, मैं अवेलेबल हूँ। आप लोग फाइल जनरेट करें, उसका एसटीआर करें, और उसका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चीज़ें फाइंड करें। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ये मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्कीवनेस क्या है। अगर इतने स्कीवनेस हो तो उसका क्या मतलब है, इतनी स्कीवनेस हो तो उसका क्या मतलब है। ये हुआ सर। जी सर। सर मेरे साथ ये फाइल क्रिएट हुआ ना। फिर आपने क्या किया। सर मैंने गिव मी दीज इन एक्सेल फाइल। ठीक है, एक्सेल की फाइल में आपके पास आ गई नहीं सर। है। स्क्रॉल डाउन करें इसको। इसी तरह है लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है ना सर। ठीक है, वो ऊपर देखें, मैसेज देखें, वो क्या कह रहा है आपको। ओपन माइक्रोसॉफ्ट। सर स्टार्ट में ओके सर। ये देखें, कह रहा है करंटली कांट कैन नॉट डायरेक्टली जनरेट सेंड एक्सेल फाइल। बट आई कैन गाइड यू थ्रू द प्रोसेस टू इजीली क्रिएट आप द फाइल। आप हाँ, आप फ्री वाला वर्जन इसका यूज़ कर रहे हैं ना, यस तो सर। इसलिए वो आपको कह रहा है कि मैं भी इस काबिल नहीं हूँ कि आपको एक्सेल की फाइल जनरेट करके दूँ, लेकिन मैं वो गाइड जी। ज़रूर कर सकता हूँ। जी सर। आप ना स्क्रॉल डाउन करें, लास्ट लाइन पे आ जाए। हाँ, इसको यहाँ पे, सेविंग द फाइल। हाँ, इससे क्वेश्चन पूछें, जी सर। कैन यू राइट आर स्क्रिप्ट टू कन्वर्ट दिस डाटा इनटू एक्सेल फाइल, convert these दिस data डाटा इनटू एक्सेल फाइल। यानी हम this उससे पूछ रहे हैं कि हमें एक स्क्रिप्ट राइट करके दे दो, हम ये वाला स्क्रिप्ट आर में रन करें और हमें आर वो डाटा एक्सेल की फाइल में प्रोवाइड कर दे। this data into excel file सर। जी, क्वेश्चन एंटर मार्क, कर दूं सर। क्वेश्चन मार्क लगाएं और सेंड कर दें। वो कह रहा है यस, आई कैन प्रोवाइड यू विद दी आर स्क्रिप्ट। यस सर। ठीक है, उसने आपको आर स्क्रिप्ट राइट करके दे दिया इस डाटा के लिए। अब कॉपी अभी करें इस इसको कोड को, हाँ, इसको आर पे लेके आए, स्क्रिप्ट ओपन करें, इसको डिलीट कर दें, यहाँ पे पेस्ट करें। पहले हमने फंक्शन यूज़ किया था रीड एक्सेल, यस सर। अब हम फंक्शन यूज़ करेंगे राइट एक्सेल। अब चूंकि एक्सेल की फाइल राइट कर रहे हैं ना, तो ये कह रहा है जी ओपन एक्सेल एस, ये वाला फंक्शन आप यूज़ करेंगे। इसमें फंक्शन इस पैकेज में फंक्शन होगा राइट एक्सेल का। अभी मैं रन कर रहा हूँ सर। लाइन नंबर 7 रन करें। वो कह रहा है देर इज नो पैकेज लाइन कॉल्ड ओपन एक्सेल एस। आपके पास पैकेज नहीं है, तो पहले अभी पैकेज को इंस्टॉल कर इंस्टॉल रहा हूँ करें, सर। जी इंस्टॉल करें। अच्छा, यहाँ पे ना अगर आप लाइन नंबर 4 पे आए, वेट कीजिएगा लाइन नंबर 4 पे। जी सर। अगर आप इसमें से इंस्टॉल। हाँ, लाइन नंबर 4 में से अगर आप हैश टैग को रिमूव कर दें, तो जी सर। ये स्क्रिप्ट बन जाएगा। ओके सर अभी मैं। हाँ, लाइन नंबर 4 में से हैश टैग को रिमूव करें। ये देखें, ये स्क्रिप्ट बन गया, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, पैकेज का नेम। इसको आप रन कर लें।
वेट कीजिएगा अभी। ये सर बस तो थोड़ा सा स्लो है। ये सर मेरे ख्याल हो गया, अब लाइब्रेरी करें इसको। ओके, नेक्स्ट कोड। वो भी हो। और आप ना अ, वर्किंग, कि, आप वर्किंग डायरेक्टरी के बगैर काम कर रहे हैं। किस तरह सर? आपने वर्किंग डायरेक्टरी ओपन नहीं की हुई ना। अभी रहने दें, अभी ना ओपन कीजिएगा। जब जी भी सर। जब भी वर्क करें तो आप वर्किंग डायरेक्टरी में वर्क किया करें। ठीक है सर। अभी ये रन कर दो सर। जी, इसको रन करें। क्रिएट इन एक्सेल वर्कबुक। यस, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। अब आपके पास ना अभी जो वर्किंग डायरेक्टरी ओपन है उसके जी सर। फोल्डर में ये शो हो रहा है। तो अभी आपके पास जी कोई सर। भी वर्किंग डायरेक्टरी ओपन नहीं है। यस सर। आप फाइल वाले बटन पे क्लिक करें। फाइल। स्क्रीन ये। नंबर, स्क्रीन नंबर 4 पे। यस सर। यहाँ पे देखें, आपके पास एक एक्सेल की फाइल शो हुई होगी। होम पे नहीं, स्क्रॉल डाउन करें इसको। स्क्रॉल डाउन करें सर, स्क्रॉल डाउन करें। ढूंढें यहाँ पे एक्सेल की यस। फाइल। उसका नाम होगा प्लांट ग्रोथ डाटा। ये सर पी में होगा ना? यही है सर। MNOPQR, हाँ। ये देखें ना, प्लांट ग्रोथ डाटा शो हो रही है फाइल। यस सर। हाँ, यस इस पे, सर। हाँ इस पे क्लिक करें। इसको ओपन करें फाइल। क्लिक। हाँ, इसको ओपन करें। व्यू व्यू, फाइल। व्यू फाइल। एक्सेल की शीट आपके पास ओपन होगी होगी। ओके सर। ठीक है। तो ठीक इसी है सर। तरह तमाम पार्टिसिपेंट ने एक्सेल की फाइल में सैंपल फाइल जनरेट करनी है। देखिए, आपके पास एक सैंपल फाइल शो होगी जी फॉर सर। प्रैक्टिस के लिए। और अगर जी आपके पास सर। इस तरह का डाटा सेट है तो आप जी इसको सर। इसके मुताबिक अरेंज कर सकते ठीक है सर, थैंक यू सर। हैं। ओके ओके सर। सर, ओके, थैंक ओके। अच्छा, अब आप लोग फाइल को जनरेट करें और इस पे जो तीन टाइप के एनालिसिस है ना, यू। यस सर। सेंट्रल टेंडेंसी और उसके बाद जो दूसरे ऑप्शन थे दो, वो तीनों आपने अप्लाई करने हैं। और अप्लाई ठीक है करने सर। के बाद जो है वो आपने ग्रुप में शेयर कर दें। सर ये फाइल इसमें मौजूद होगा, अगर मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ ये फाइल सर? ये फाइल आपके पास डाउनलोड होके आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में शो हो रही है। अब चूंकि आप ठीक है वर्किंग सर। डायरेक्टरी में काम नहीं कर रहे, तो जी अब सर। आपको ये फोल्डर ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ पे सेव हुई है जाके। जी सर, ये सर। आपके पीसी पे सेव होगी। ठीक है सर। ओके सर। है। थैंक यू। ये कोड स्क्रीन शो हो रही है किसी की? गाड़ी माइक ओपन कीजिएगा जिन्होंने स्क्रीन शेयर की हुई है। जी सर। सर, एक तो आपके पास लाइन नंबर 57 पे स्क्रिप्ट गलत है। वहाँ पे ना दो ओपनिंग ब्रैकेट हैं, आपने क्लोजिंग ब्रैकेट एक ही लगाई हुई है लाइन नंबर 58 पे, टू के बाद। यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट टू करें। अच्छा। अब देखें, सारे क्रॉस मार्क गायब हो गए हैं। राइट। ओके। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है और आपका? जी सर, ये मैंने दिन को ये फाइल आपके साथ शेयर की थी एक्सेल जी की सर, अपनी। ठीक है। आप ना आपने। एक्सेल वाली फाइल पे क्लिक करें, स्क्रीन नंबर 3 पे। अच्छा। हाँ, अच्छा। ठीक है। हाँ, अब आपके पास जो यस। पहली रो है ना, ये आ रही है एन। जी सर। इसका मतलब अभी भी आपके डाटा में इशू है। अच्छा, मैंने सर असल में यहाँ से अपलोड की। अब मुझे एक्सेल की फाइल दिखाएं। जी सर, मैं देख सकता।
नहीं है। सर एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन आ रही थी ना करेक्टर वाली। हाँ, यहाँ जी पे ना सर, आप, तो मैंने यहाँ यहाँ पे से आप उसको स्किप किया था। नहीं नहीं नहीं, स्किप नहीं करना। आपने ना वहाँ पे अच्छा वेरिएबल्स का नेम हेडिंग नहीं बनाई, लिखी हुई है आपने। अगर एक्सेल की फाइल में आए ना, वहाँ पे हेडिंग लिखें कोई। अच्छा सर, मैं दोबारा। वापस आए, जी सर। एक्सेल की फाइल ओपन करें। राइट सर, ये आगे सर। आपकी एक्सेल की फाइल ही मुझे शो हो रही, जस्ट आपने एक स्क्रीन शेयर की है, आई थिंक। ओहो अच्छा। सर वहाँ पे आप, आपका जो पहला कॉलम है ना, उस पे आपने हेडिंग कुछ भी नहीं लिखी हुई, तो वहाँ पे कोई सर भी हेडिंग लिख दें आप, फिर ओके हो जाएगा आपका। वहाँ तो जीरो सर मैंने कर दी। मैंने सर आपके साथ वो अपडेटेड लिस्ट शेयर व्हाट्सएप की है आपको। नहीं सर, यहाँ पे स्क्रीन शेयर कीजिएगा ना, यहाँ पे मैं आपको गाइड कर देता राइट सर। सर अभी शेयर हो रही है। हूँ। नहीं सर, जी सर हो रही है, एक मिनट रुकिएगा। जी सर। अच्छा, आपके पास पहला है नंबर, ये आपने ठीक कर लिया। यहाँ पे नंबर हैं राइट। नीचे जी सर। आपके पास। फर्स्ट फर्स्ट कॉलम शो कीजिएगा मुझे, ए कॉलम ए शो करें। सर वो मैंने शायद हाइड किया इसमें। हाइड नहीं करना ना, यहाँ पे आप हाइड करेंगे वहाँ पे अपीयर हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, तो डिलीट कर दें इसको। उसको लेबल कर लें, कोई नेम रख लें उसका। या अगर वो करेक्टर वाला है तो वहाँ से आप जब डाटा उसमें होना चाहिए, वो चैट जीपीटी को जब आप कोड प्रोवाइड करेंगे ना, वो खुद से आपको जी वहाँ सर। से डिलीट करके दे देगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे डाटा आपने फुल रखना है। तो मैंने यहाँ से इसको हाइड किया था। ठहरे मैं इस दोबारा शुरू कर लेता हूँ। हाँ और ये सर ठीक ये है। वाला टेबल। ठीक है, आप इसका सिर्फ नाम रख लें कोई, लाइन नंबर 1 पे ना, इस राइट सर। वेरिएबल का हाँ कोई नाम रख लें। साइड्स कर दें इसको। साइड्स कर लें, और टोटल वाली लाइन आप रिमूव कर दें। टोटल एक रिमूव कर दें। सारी, पूरी रो रिमूव कर दें, क्योंकि वो, वरना वो टोटल को भी एनालिसिस में ले आएगा। राइट सर। ठीक है। अब आपको ना ये यहाँ पे नंबर्स के साथ अंडरस्कोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है किसी में भी। अच्छा सर। ठीक है, आपने इसका एसटीआर करना है, इसी फाइल को इंपोर्ट करें, एसटीआर करें और इस पर वर्क करें। इंशाल्लाह ये वर्क करेगी। राइट सर। इसको इसको सेव मैं कर लें। दूसरा कोई नाम दे देता हूँ। ओके, ओके सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।